तो इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक रिटर्न की कैलकुलेशन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ। स्टॉक रिटर्न मींस डिफरेंट प्राइसेस आपके पास गिवन है, या मैंने एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हैं कि मैंने 6 डेज का डेटा जो है वो लिया है और किसी एक स्टॉक की जो प्राइसेस है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं डिफरेंट प्राइसेस गिवन है और मैं रिटर्न निकालना चाह रहा हूँ तो वो रिटर्न मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो रिटर्न कैलकुलेट करने में एक चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि जो फर्स्ट डे है इस पे रिटर्न कैलकुलेट नहीं होगा। रिटर्न की कैलकुलेशन हमेशा सेकंड प्राइस से स्टार्ट होगी। तो आपने फंडामेंटल के अंदर एक कॉन्सेप्ट किया था, हम उसे कहते थे पी नॉट। तो पी नॉट का हमारा जो पर्पस था वो था करंट प्राइस, और एक कॉन्सेप्ट हमने और किया था जिसे हम कहते थे पी वन। पी वन का मतलब था प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने स्टॉक के चैप्टर में किए थे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने रिटर्न कैलकुलेट करना है तो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आप अपने माइंड में बनाएंगे कि हम P1 लेंगे, उसमें से P नॉट को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम P नॉट से। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपने फंडामेंटल जब आप स्टॉक का चैप्टर करते थे तो वहां पर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किया हुआ है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहूँ तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये जो डेटा है जिस पे मैं रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकता, रिटर्न मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये वाली जो प्राइस है 18, इसको मैं मानूंगा कि ये P1 है। और इसमें से यानी ये मैंने 18 को P1 माना और मैं एज्यूम करूंगा कि जो प्रीवियस प्राइस है ये आएगा P नॉट के बदले में। तो फिर मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 15। आप 15 ले लें या आप सेल के रेफरेंस से भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सेल का रेफरेंस ले लूँ तो ये 18 का डेटा आ गया और मैं माइनस कर दूंगा पी नॉट। तो पी नॉट जो है वो आपकी प्रीवियस प्राइस आएगी, तो वो मैं यहाँ पर इस 15 को ले रहा हूँ, तो मैं इस सेल का रेफरेंस ले लूंगा। अब इस वक्त जो डेटा हाईलाइट हो रहा है उसको आप देखें तो ये जो दोनों है ये दोनों आपके P1 माइनस पी नॉट के कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं, जिसमें आपने ख्याल रखना है कि जिस सेल रेफरेंस के ऊपर आपने कर्जर इस वक्त प्लेस किया हुआ है वो आपका P1 आएगा और आप माइनस करेंगे प्रीवियस डेटा से, और फिर आप इसको ब्रैकेट दे दें तो थोड़ा सा सेफ साइड पे काम आ जाएगा। और फिर आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखें आप किससे करेंगे, पी नॉट से। तो पी नॉट का मतलब है कि मैं यहाँ इस 15 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो ये ओवरऑल इसकी लुक बनेगी। एक्सेल पे ये सीखना इसलिए जरूरी है कि जब आप एक मरतबा ये वर्किंग आप फर्स्ट कॉलम के अंदर कर लेते हैं तो फिर आपने सिर्फ इसको ड्रैग करना है एंड यू विल गेट रिटर्न। तो ये आपके पास 0.2 का रिटर्न आ गया। अब अगर आपने बाकी जो डेज की प्राइसेस है वो निकालनी है तो आप सिर्फ यहाँ इसको प्लेस करके इसको आप स्ट्रेच कर दें तो ये आपके पास जो तमाम डेज हैं उसका रिटर्न आ जाएगा। केयरफुली देखिएगा कि कुछ रिटर्न आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं और आपके पास 2 रिटर्न नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये आप सोचें कि ये 2 रिटर्न आपके नेगेटिव क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप डिसाइड करें कि नेगेटिव रिटर्न आने का रीजन क्या है। जब आप डिसाइड कर लें तो फिर आगे जो मैं बता रहा हूँ उससे आप हेल्प ले लेंगे। लेकिन जब प्राइस 15 से 18 पे आई थी तो आपके पास प्राइस में गेन था, तो यहाँ पर जो रिटर्न आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब प्राइस 18 से 20 आई तो यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे भी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन थर्ड डे से जब आप फोर्थ डे पे जा रहे हैं तो 20 से प्राइस मूव कर रही 19 पर, तो यहाँ पर फिर आपको लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो जो रिटर्न आएगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा। इसी चीज को देखें कि अगर आप 19 से 17 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी प्राइस डिक्लाइन कर रही है, तो अगर ऐसा है तो फिर रिटर्न नेगेटिव आएगा। और जो लास्ट है इसको आप देखें तो 17 से ही दोबारा 20 पे आ रहा है, तो चूंकि ये फिर अप्रिशिएट कर रहा है तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको गेन देगा। तो जब कभी भी किसी डेटा में आपसे ये कहा जाए कि आपने उसमें रिटर्न को कैलकुलेट करना है तो आपने बेसिकली इस पूरे फार्मूले को अपने माइंड में रखना है कि P1 माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट जो हम फंडामेंटल फाइनेंस में यूज करते थे, इसको यूज करके मैं रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूँ। और जब मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा तो मैं ख्याल रखूंगा कि फर्स्ट जो डे की प्राइस होगी इस पे रिटर्न कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपके पास कोई प्राइस गिवन नहीं। अब अगर मैं इसका टोटल लेना चाह रहा हूं तो वो टोटल मेरे पास, यहाँ आप इनको ड्रैग करके सम कर लें
तो आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। और अगर आप इसका एवरेज निकालना चाह रहे हो तो एवरेज के लिए फिर आप यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे जो आप बेसिक स्टैट्स में करते थे। तो वो फार्मूला क्या था कि आप टोटल लेते थे और टोटल को डिवाइड कर देते थे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ चेक कर लीजिएगा, आपने 6 नहीं लेना, यहाँ काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थी रिटर्न के अंदर। तो आप अगर इसको आप 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपको एवरेज रिटर्न की पोजीशन जो है वो दे देगा। तो इस वक्त आपके पास रिटर्न भी कैलकुलेट हो गया और साथ ही साथ अगर रिटर्न के साथ एग्जामिनर आपसे एवरेज डिमांड कर रहा है तो अब आप एवरेज भी इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अटेंड करने के बाद भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो वो फिर आप उसके पास आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहां से इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।